कि आज की तारीख में छात्रों के भविष्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं गुस्से में, हर हफ्ते वीकेंड पे प्रोटेस्ट होते हैं। मैं पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से। जो दैनिक दिनचर्या है इसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। रात में कोई सो नहीं रहा है। जो आज के युवा पीढ़ी है जो 16 से 25-30 के बीच में है, ये देर तक जग रहे हैं। इंटरनेट अच्छा चल रहा है इस कारण। तो मेरा अनुरोध है सब लोग प्रकृति के साथ चलें, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें और खान पान वही करें जो अनुमन्य है, और शरीर को और मन को स्वस्थ रखें। और जब शरीर मन स्वस्थ होगा तो कल भारत तुम्हारे पास होगा, और आने वाले कल को आपको स्वीकार करना है। आने वाले कल की ताकत आप हमारी ताकत हो। और मैं प्रधानमंत्री जी की बात को दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम 1 लाख नए नौजवानों को देश की सत्ता में आगे लाना चाहते हैं। नौजवानों आपको तैयार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं तैयार हो जाओ और देश की सत्ता को कब्जा कर लो। मुझे लगा मैं योग गुरु रामदेव का इंटरव्यू कर रहा हूं। मुझे लगा ही नहीं कि ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू कर रहा हूं। सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी, रात को जल्दी सो जाओ। अब आपकी तरह कुछ टिप्स तुम्हें देना पड़े। आपने कितना घटा लिया है। जो नौकरियों को लेकर परेशानी है, गुस्सा है, उसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम लगातार यूजीसी का मामला देखा, हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने सरकारी सेवाओं में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख से अधिक नौजवानों को उनकी मेधा कौशल के बुद्धि के आधार पर नौकरी मिली है। कोई इसमें पर्ची खर्ची नहीं चली है जैसा पुरानी सरकारों में होता था। और जो नए उद्योग लग रहे हैं सब में लाखों की संख्या में मैं कह रहा हूं लोगों को रोजगार मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अलीगढ़ के ताले, रामपुर की वायलिन। रामपुर को लोगों ने चाकू के लिए बदनाम कर दिया था। रामपुर की वायलिन का संगीत पूरी दुनिया में बिखर रहा है। पीलीभीत की बांसुरी, अमरोहा की ढोलक। घर में जब मुंडन पसनी होता है तो ढोलक बजती है आपके यहाँ? बिल्कुल, बिल्कुल। ढोलक कहां बनती है, कोई बताएगा? केवल अमरोहा में बनती, पूरे देश में अमरोहा की ढोलक जाती है। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, बनारस की साड़ी, बिटिया के हाथ पीले करने बनारसी साड़ी एक जरूर आप देंगे। ऐसे ही भदोही के कालीन के बगैर तो कालीन का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। प्रयागराज का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवले का मुरब्बा, टांडा के हाथ के बने कपड़े, लखनऊ का जो खान पान है इस बार यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया। लखनऊ का चिकन, लखनऊ का खान पान यूनेस्को ने अपनी सूची में डाला है। आप सोचिए उत्तर प्रदेश को। ओडीओपी तो अद्भुत योजना है आपकी। देखिए ओडीओपी ऐसे ही हम लाए हैं, तो तारीफ होनी चाहिए, जम के तालियां बजनी चाहिए। ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन हम लाए हैं। हर जिले में कुछ ना कुछ टेस्ट है। आप चले जाइए फतेहपुर में मालवा का पेड़ा, चकलवंशी के रसगुल्ले, मैगलगंज के रसगुल्ले, हमारे जौनपुर की इमरती, आपके मुंह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा टेस्ट है। लखनऊ की चाट। मतलब उत्तर प्रदेश को ब्रांडिंग देने का काम, और उत्तर प्रदेश यही रोजगार है ना। सवर्ण समाज क्यों नाराज है? कोई नाराज नहीं भैया, कोई नाराज नहीं है। के रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई नाराज नहीं है। हम सब साथ हैं। और सुनिए, मैं आपको कि सवर्ण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा चेहरा है। मैं बता रहा हूं, हम पूरी तरह से अपने समाज के साथ खड़े हैं और उनकी पीड़ा को हम समझते हैं, और समय आने पर रेक्टिफाई होगा। और हर स्थिति में हम सर्व समाज के साथ खड़े हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम हमारी पार्टी कर रही है। आपके वीडियो वायरल हुए थे, ऐसा क्यों था कि आप कुछ बोले नहीं चलेगा? वायरल तो आप करते हैं, हम करते हैं, और क्या मीडिया करते हैं। अच्छा, आप बोलते नहीं है खुलकर। देखिए ऐसा है ना, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे चुप बहुत बड़ा शब्द होता है। चुप्पी की भी आवाज होती है, बहुत आवाज होती है। आप महसूस करिए, जब आप कुछ कह नहीं पाते हैं तो आंतरिक पीड़ा आपको किस ढंग से रोकती होगी, कैसे क्या करते होंगे आप अपने को मैनेज करिए। कभी आपको कुछ कह दे कोई तो आपको कैसा लगेगा? तो सोचिए कि हम कितने बड़े उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमको लोगों के साथ खड़ा होना है, और लोगों के साथ में खड़ा हूं। आप, क्योंकि मैंने आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, अभी आप पिछले दिनों मेरठ में थे, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आप भावुक हो गए गरीबी को देखकर। आप उसका मैं ये मतलब बहुत ही टची वीडियो था। उसका कारण हुआ ये सुमित जी, हम गए आदरणीय हरिओम पवार जी के कार्यक्रम में, बहुत बड़े कवि हैं। उस कार्यक्रम में हरिओम पवार जी ने मुझे बहुत बड़ा ऐसा बता दिया कि हम बहुत बड़े आदमी हैं,
तो मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा हो गया है। तो मैंने एक व्यक्ति को पीछे खड़ा देखा, तो मैंने कहा माइक से कि हम जब पढ़ने के लिए आया तो मैं हवाई चप्पल थी, जाड़े में जूता नहीं होता था, एक पैंट शर्ट था, उसी को धोते सुखाते थे, हाथ से बना के खाना खाते थे। आटा मारना मुझे आता है, कभी आटा ज्यादा हो जाता, कभी पानी ज्यादा, ऐसा करके ढेर सारा आटा मर गया। अम्मा ने स्टोव रखा था, स्टोव तो अब कोई आता ही नहीं है, स्टोव मिट्टी के तेल वाला, स्टोव तवा रखना भूल गई। मुझे पहला दिन याद है जब मैं पढ़ने आया घर से, कमरा किराए पे लेकर रह रहा था और तवा नहीं था, तो मैंने स्टोव पे सीधा रोटी डाल दिया हाथ से बना के, और काली रोटी और आलू की सब्जी मैंने बना के खाया, प्योर काली रोटी थी। वो दिन आज भी वो टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं समझता हूं जो गरीब आदमी है, 8x8 का कमरा था, सार्वजनिक शौचालय में जाता था, 50 रुपए महीने का खर्चा मिलता था, उसी में पूरा दिन चलाना, आने जाने का किराया भी उसी में था। तो मैं गरीब आदमी की पीड़ा समझता हूं। जब मैं किसी को रोते देखता हूं तो अपना चेहरा उसमें देखता हूं, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आए थे कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं जो भी हूं उस गरीब आदमी की पीड़ा को दूर करने के लिए मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा, हर परिस्थिति में उसके साथ रहूंगा, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी मदद करूं। आप देखते होंगे प्रतिदिन मैं 1500 लोगों से मिलता हूं, तो कई लोग आते हैं तो मुझे डांटते हैं, चिल्लाते हैं, मैं स्वीकार करता हूं, अपने सहयोगियों से कहता हूं ये जो पुलिस के लोग हैं उनको पकड़ा, नहीं, ये जो कह रहा है ये हमारे लिए प्रसाद है, हमारी जिम्मेदारी है मैं सुनूं। हमारी जिम्मेदारी का प्रथम पक्ष यह कि उसकी बात मैं सुनूं और सुनकर के उसकी पीड़ा को दूर करूं, भले ही मुझे कुछ कहता मैं स्वीकार करूंगा। यही पूंजी है ब्रजेश पाठक साहब की, जो इतने सालों से राजनीति में रहकर भी अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए हैं, जमीन पे अपनी पकड़ को बना के रखे हुए हैं और लगातार राजनीति के हर रोज नई सीढ़ी को चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि आज की तारीख में छात्रों के भविष्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं गुस्से में, हर हफ्ते वीकेंड पे प्रोटेस्ट होते हैं। मैं पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो दैनिक दिनचर्या है इसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा। रात में कोई सो नहीं रहा है, जो आज के युवा पीढ़ी है जो 16 से 25-30 के बीच में है, ये देर तक जग रहे हैं, इंटरनेट अच्छा चल रहा है इस कारण। तो मेरा अनुरोध है सब लोग प्रकृति के साथ चलें, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें और खान पान वही करें जो अनुमन्य है, और शरीर को और मन को स्वस्थ रखें। और जब शरीर मन स्वस्थ होगा तो कल भारत तुम्हारे पास होगा, और आने वाले कल को आपको स्वीकार करना है। आने वाले कल की ताकत आप हमारी ताकत है। और मैं प्रधानमंत्री जी की बात को दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है हम 1 लाख नए नौजवानों को देश की सत्ता में आगे लाना चाहते हैं। नौजवानों आपको तैयार होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं तैयार हो जाओ और देश की सत्ता को कब्जा कर लो। मुझे लगा मैं योग गुरु रामदेव का इंटरव्यू कर रहा हूं, मुझे लगा ही नहीं कि ब्रजेश पाठक जी का इंटरव्यू कर रहा हूं। सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी, रात को जल्दी सो जाओ। अब आपकी तरह कुछ टिप्स तुम्हें देना पड़े, आपने कितना घटा लिया है। जो नौकरियों को लेकर परेशानी है, गुस्सा है, उसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हम लगातार यूजीसी का मामला देखा, हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने सरकारी सेवाओं में उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.5 लाख से अधिक नौजवानों को उनकी मेधा कौशल के बुद्धि के आधार पर नौकरी मिली है। कोई इसमें पर्ची खर्ची नहीं चली है जैसा पुरानी सरकारों में होता था। और जो नए उद्योग लग रहे हैं सब में लाखों की संख्या में मैं कह रहा हूं लोगों को रोजगार मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो ओडीओपी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो पूरे दुनिया में तहलका मचा रहा है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, अलीगढ़ के ताले, रामपुर की वायलिन, रामपुर को लोगों ने चाकू के लिए बदनाम कर दिया था। रामपुर की वायलिन का संगीत पूरी दुनिया में बिखर रहा है। पीलीभीत की बांसुरी, अमरोहा की ढोलक, घर में जब मुंडन पसनी होता है तो ढोलक बजती है आपके यहाँ? बिल्कुल। ढोलक कहां बनती है, कोई बताएगा? केवल अमरोहा में बनती, पूरे देश में अमरोहा की ढोलक जाती है। सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, बनारस की साड़ी, बिटिया के हाथ पीले करने बनारसी साड़ी एक जरूर आप देंगे। ऐसे ही भदोही के कालीन के बगैर तो कालीन का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। प्रयागराज का अमरूद, प्रतापगढ़ का आंवले का मुरब्बा, टांडा के हाथ के बने कपड़े, लखनऊ का जो खान पान है इस बार यूनेस्को ने स्वीकार कर लिया। लखनऊ का चिकन, लखनऊ का खान पान यूनेस्को ने अपनी सूची में डाला है।
आप सोचिए उत्तर प्रदेश को ओडीओपी तो अद्भुत योजना है आपकी। देखिए ओडीओपी ऐसे ही हम लाए हैं, तो तारीफ होनी चाहिए, जम की तालियां बजनी चाहिए। ऐसे ही वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन हम लाए हैं, हर जिले में कुछ ना कुछ टेस्ट है। आप चले जाइए फतेहपुर में मालवा का पेड़ा, चकलवंशी के रसगुल्ले, मैगलगंज के रसगुल्ले, हमारे जौनपुर की इमरती, आपके मुंह में पानी आ रहा है, इतना अच्छा टेस्ट है। लखनऊ की चाट, मतलब उत्तर प्रदेश को ब्रांडिंग देने का काम, और उत्तर प्रदेश यही रोजगार है ना। सवर्ण समाज क्यों नाराज है? कोई नाराज नहीं भैया, कोई नाराज नहीं है। सवर्णों के रोज वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई नाराज नहीं है, पैनल पे हम सब साथ हैं। और सुनिए, मैं आपको कि सवर्ण समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सबसे बड़ा चेहरा है इस मैं पार्टी बता का। रहा हूं, हम पूरी तरह से अपने समाज के साथ खड़े हैं और उनकी पीड़ा को हम समझते हैं, और समय आने पर रेक्टिफाई होगा, और हर स्थिति में हम सर्व समाज के साथ खड़े हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ने का काम हमारी पार्टी कर रही है। आपके वीडियो वायरल हुए थे, ऐसा क्यों था कि आप कुछ बोले नहीं चलेगा? वायरल तो आप करते हैं, हम करते हैं, और क्या मीडिया करते हैं। अच्छा, आप बोलते नहीं है खुलकर। देखिए ऐसा है ना, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे चुप बहुत बड़ा शब्द होता है, चुप्पी की भी आवाज होती है, बहुत आवाज होती है। आप महसूस करिए, जब आप कुछ कह नहीं पाते हैं तो आंतरिक पीड़ा आपको किस ढंग से रोकती होगी, कैसे क्या करते होंगे आप अपने को मैनेज करिए। कभी आपको कुछ कह दे कोई तो आपको कैसा लगेगा? तो सोचिए कि हम कितने बड़े उस दौर से गुजर रहे हैं जब हमको लोगों के साथ खड़ा होना है, और लोगों के साथ में खड़ा हूं। आप, क्योंकि मैंने आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, अभी आप पिछले दिनों मेरठ में थे, आपके आंखों में आंसू आ गए, आप भावुक हो गए गरीबी को देखकर। आप उसका मैं ये मतलब बहुत ही टची वीडियो था। उसका कारण हुआ ये सुमित जी, हम गए आदरणीय हरिओम पवार जी के कार्यक्रम में, बहुत बड़े कवि हैं। उस कार्यक्रम में हरिओम पवार जी ने मुझे बहुत बड़ा ऐसा बता दिया कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा हो गया है। तो मैंने एक व्यक्ति को पीछे खड़ा देखा, तो मैंने कहा माइक से कि हम इस जब पढ़ने के लिए आया तो मैं हवाई चप्पल थी, जाड़े में जूता नहीं होता था, एक पैंट शर्ट था, उसी को धोते सुखाते थे, हाथ से बना के खाना खाते थे। आटा मारना मुझे आता है, कभी आटा ज्यादा हो जाता, कभी पानी ज्यादा, ऐसा करके ढेर सारा आटा मर गया। अम्मा ने स्टोव रखा था, स्टोव तो अब कोई आता ही नहीं है, स्टोव मिट्टी तेल वाला स्टोव, तवा रखना भूल गई। मुझे पहला दिन याद है जब मैं पढ़ने आया, घर से कमरा किराए पे लेकर रह रहा था, और तवा नहीं था, तो मैंने स्टोव पे सीधा रोटी डाल दिया हाथ से बना के, और काली रोटी और आलू की सब्जी मैंने बना के खाया, प्योर काली रोटी थी। वो दिन आज भी वो टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैं समझता हूं जो गरीब आदमी है, 8x8 का कमरा था, सार्वजनिक शौचालय में जाता था, 50 रुपए महीने का खर्चा मिलता था, उसी में पूरा दिन चलाना, आने जाने का किराया भी उसी में था। तो मैं गरीब आदमी की पीड़ा समझता हूं। जब मैं किसी को रोते देखता हूं तो अपना चेहरा उसमें देखता हूं, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आए थे कि मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं जो भी हूं उस गरीब आदमी की पीड़ा को दूर करने के लिए मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा, हर परिस्थिति में उसके साथ रहूंगा, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी मदद करूं। आप देखते होंगे प्रतिदिन मैं 1500 लोगों से मिलता हूं, तो कई लोग आते हैं तो मुझे डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तो मैं स्वीकार करता हूं, अपने सहयोगियों से कहता हूं ये जो पुलिस के लोग हैं उनको पकड़ा, नहीं, ये जो कह रहा है ये हमारे लिए प्रसाद है, हमारी जिम्मेदारी है मैं सुनूं। हमारी जिम्मेदारी का प्रथम पक्ष यह है कि उसकी बात मैं सुनूं और सुनकर के उसकी पीड़ा को दूर करूं, भले ही मुझे कुछ कहता मैं स्वीकार करूंगा। यही पूंजी है ब्रजेश पाठक साहब की, जो इतने सालों से राजनीति में रहकर भी अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए हैं, जमीन पे अपनी पकड़ को बना के रखे हुए हैं, और लगातार राजनीति के हर रोज नई सीढ़ी को चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।